इलेक्ट्रोड को यूज़ करके जो है किसी भी मेटल का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से डिटरमिन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि हमने दो तरह के मेटल्स ले लिए हैं, एक जिंक मेटल लिया और एक कॉपर मेटल ले लिया, तो उनका हमने डिटरमिन करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय यूजिंग द कैलुमल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर ये जो है डायग्राम है जो कि आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर आप देखें अगर, तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड जो है एक्ट कर रहा है एज एन एनोड एंड कैलुमल इलेक्ट्रोड जो है वो एक्ट कर रहा है एज कैथोड। तो दिस इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स. This half cell will act as an anode and this will act as a cathode. यहाँ पर ऑक्सीडेशन होनी है, यहाँ पर रिडक्शन होनी है। तो यहाँ पर जो है जो सेल है इसमें 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड है तो इसी का रिस्पेक्टिव जो है इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। और यहाँ पर जो दूसरा है हाफ सेल जो कि कैलुमल इलेक्ट्रोड है बेसिकली, और कैलुमल इलेक्ट्रोड यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ कैथोड, और इसमें जो है दिस इज कैलुमल इलेक्ट्रोड, और ये इसकी कंपोजिशन है जो कि मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर ली है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है आपको पता है नेगेटिवली चार्ज्ड है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नेगेटिव से फ्लो करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव। और जो है ये सॉल्ट ब्रिज है जो कि बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ये मेंटेन करता है न्यूट्रलिटी ऑफ द आयंस बिटवीन दीज टू हाफ सेल्स। नेक्स्ट जो है हम इसकी केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो कि यहाँ पर हो रही है कि एट एनोड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि जिंक जो है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, and at cathode reduction takes place. तो जिंक जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2+ में, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट जो है रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, और Hg2Cl2 दैट इज कैलुमल जो है बाय गेनिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन लूज हुए थे वो ये गेन करता है, और ये Hg+2 स्टेट से यानी कि 2+ स्टेट से ये 0 स्टेट में जा रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप जिंक का आप डिटरमिन करेंगे। सेल पोटेंशियल जो है और ईएमएफ ऑफ दिस सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो आपको पता है, दैट इज नोन 1.040 वोल्ट्स है। और सेल ईएमएफ आपने अभी डिटरमिन रिडक्शन पोटेंशियल जो है जिंक का वो डिटरमिन करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। सेल ईएमएफ ऑफ द सेल और सेल ईएमएफ जो है दैट इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैलुमल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो सेल ईएमएफ आपको गिवन है 1.040 वोल्ट्स, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैलुमल जो कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसकी पोटेंशियल जिसका आपको नोन होता है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है 0.28 वोल्ट्स होता है। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आपने फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमारा पर्पस ही यही है कि हमने जो है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना है। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलुमल का तो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो जो दूसरा है वो जिंक इलेक्ट्रोड है अननोन है, तो उसके रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट से हम अननोन इलेक्ट्रोड यानी कि जिंक का पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है जिंक अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इसी तरह आप लिख देंगे, और ये 0.28 वोल्ट्स है, और ये वैल्यू जो है यहाँ पर ले आएंगे नेगेटिव हो जाएगी, इस साइड पे आएगी तो -1.040 वोल्ट्स। तो ये आपने कैलकुलेट की तो इट कम्स आउट टू बी -0.76 वोल्ट्स। तो ये हो गई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो अब हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे पता चलेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है कि सेम वैल्यू होगी विद पॉजिटिव साइन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है वो आ गया +0.76 वोल्ट्स। तो इस तरह से आपने जो है इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर by using the calomel electrode.
इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें आपने सेम डायग्राम आपने अगर देखें तो सेम ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रोड, वो एक्ट कर रहा है एज कैथोड, और यहाँ पर जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है एक्ट कर रहा है एज एनोड। और यहाँ पर जो है इसका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कि 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा, और यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज और जो कि मेंटेन करेगा न्यूट्रलिटी ऑफ द आयंस इन बोथ दी सेल्स, हाफ सेल्स। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो आप देखें नेगेटिव से इसी तरह टुवर्ड्स पॉजिटिव जा रहा है। और कैलोमल इलेक्ट्रोड की कंपोजिशन आपको अच्छे से मैंने बताई हुई है, और बाकी कॉपर इलेक्ट्रोड की आप देख रहे हैं, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है जो कि एक्ट कर रहा है एज कैथोड। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगी, कैथोड पे रिडक्शन, और कैलोमल इलेक्ट्रोड पे जो कि एक्ट कर रहा है एज एनोड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो इसकी केमिस्ट्री को अगर हम डिस्कस करें तो ये केमिस्ट्री है इसकी कि फर्स्ट एनोड पे क्या रिएक्शन होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो इसने लूज किए हैं ऑक्सीडेशन के दौरान, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा कौन, कैथोड, और इधर हो जाएगी रिडक्शन। ये जब गेन करेगा तो ये 2+ स्टेट से किधर कन्वर्ट हो रहा है, 0 स्टेट में जा रहा है। तो ये हो गई जो है कैथोड की केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पर इस तरह से इसकी रिडक्शन हो गई। और इसके ईएमएफ की बात अगर हम करें तो ईएमएफ ऑफ दिस सेल वुड बी कैलकुलेटेड, cell potential or EMF of this cell at 25 degree centigrade is 0.060 volts, जो कि आपको मेंशन्ड है। और EMF of the cell यानी कि आपने रिडक्शन पोटेंशियल, जिस तरह से आपने जिंक का भी कैलकुलेट किया था, सेम अब आपने रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इसका कॉपर का। तो आप सेम क्या करेंगे कि EMF ऑफ द सेल जो कि नोन है, आप यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर कर देंगे रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का आपने फाइंड आउट करना है, ये आप एज इट इज लिखेंगे। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैलोमल जो है वो आपको नोन है 0.28 वोल्ट, जो कि आपने भी जिंक के जब कैलकुलेशन की थी तो उस वक्त भी एज इट इज 0.28 वोल्ट लिखा था। तो अब नेक्स्ट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर है, ये कैलकुलेट करना है, ये आप वैल्यू इसी तरह रहने दें, और ये इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, और ये आपने कैलकुलेट किया तो इस तरह से आपने रिडक्शन पोटेंशियल जो है कॉपर का वो डिटरमिन कर लिया, एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी +0.34 वोल्ट्स। अब हम बात करते हैं कि इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि जिंक में भी, कि इसके अंदर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है कॉपर का सेम ही होगा, सेम वैल्यू होगी, बट विद द नेगेटिव साइन। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का भी और जिंक मेटल का भी। और अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि नाउ स्टूडेंट्स हियर द क्वेश्चन अराइजेस दैट कि आपने जो डिटरमिन किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक बाय यूजिंग द कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसमें जो जिंक मेटल है या जिंक इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज एनोड, और यहाँ पर जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो एक्ट कर रहा है एज कैथोड। तो जबकि हमने जो डिटरमिन किया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर बाय यूजिंग द कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसमें जो कॉपर मेटल है, ये सॉरी कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो एक्ट कर रहा है एज कैथोड, जबकि वहाँ पर तो जिंक जो है वो एक्ट कर रहा है एज एनोड। और यहाँ पर वहाँ पर कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है एक्ट कर रहा था एज कैथोड, और यहाँ पर कैलोमल इलेक्ट्रोड तो एक्ट कर रहा है एज एनोड। तो आपके माइंड में ज़रूर ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ऐसा क्यों है कि वहाँ जिंक जो है वो एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है, कॉपर जो है वो कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता था कि कॉपर जो है वो एनोड के तौर पर एक्ट करे या जिंक जो है वो कैथोड के तौर पर एक्ट करे। तो इसका जो पॉसिबल आंसर है और जो इसका बेस्ट आंसर है वो ये है कि greater the reduction potential, more easily is the substance reduced। तो कॉपर और हमने जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया था और उसमें हमने उनका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया। तो हमने देखा था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का
as copper has the highest reduction potential while zinc has the lowest reduction potential। जो हमने कैलकुलेट किया था वो क्या था, कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट्स आया था, कैलकुलेट किया था हमने, और जिंक के लिए जो हमने जो डिटरमिन किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो था रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट्स। तो इससे हमें कंफर्म हो गया, पता चल गया कि जो जिंक है, कॉपर है, वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, तो वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है और जो है रिड्यूस हो जाता है आसानी से। जबकि जिंक जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम है और नेगेटिव में भी है, तो इस वजह से वो आसानी से रिड्यूस नहीं होता। तो इसको हम जो है रिएक्शन के थ्रू भी देख लेते हैं कि कॉपर आयन जो है यहाँ पर बाय गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर +2 स्टेट से 0 स्टेट में जा रहा है, यानी कि रिड्यूस हो गया, और ये आसानी से रिड्यूस हो रहा है वेरी इजीली ड्यू टू इट्स मोर रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज प्लस 0.34 वोल्ट्स। जबकि जिंक के केस में ऐसा नहीं है, जिंक जो है वो उसको रिड्यूस होने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है और बहुत कम है। इसको और इसका एविडेंस जो है आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये है। तो इसमें मैंने जस्ट जो डिस्कस कर रहे हैं मेटल्स, उनको ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया, उन्हीं रिएक्शंस को, तो सारे नहीं लिखे। तो कॉपर जो है यहाँ पर रिड्यूस होके कॉपर 2+ से 0 में आ रहा है, इसी तरह जिंक जो है वो 2+ से 0 में आ रहा है, लाइक रिड्यूस हो रहा है। तो इसका रिड्यूस होना बहुत कम है, पॉसिबल इतना अच्छा नहीं है जितना कि अच्छा पॉसिबिलिटी कॉपर के केस में है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 जो है वो प्लस 0.34 वोल्ट्स है, और ये क्या है, शी है, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इससे अबव जितने भी मेटल आयंस होंगे वो आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे, जबकि बिलो दिस शी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इससे नीचे जितने भी मेटल आयंस होंगे वो सारे बहुत मुश्किल से रिड्यूस होते हैं और उनको रिड्यूस होने में डिफिकल्टी होती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि कॉपर जो है वो एक्ट करेगा एज कैथोड और जिंक जो है वो एक्ट करेगा एज एनोड। थैंक यू सो मच, होप सो कि आपको सारी बात समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।